देन इसके बाद जो हम देखें क्वेश्चन नंबर 5 है, वो क्या दे रखा है, वो एक डिटर्मिनेंट दे रखा है और उसको सम स्पेसिफिक टर्म के बराबर प्रूव करना है। तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्या दे रखा है आपको, 1 1 1 1 एंड ए बी सी बी सी सी एंड ए बी, इसको बराबर प्रूव करना है आपको a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, इसके बराबर मुझे प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लूंगा टेकिंग LHS। अब आप ध्यान से देखें तो यहां पर 1 1 1 वाला फॉर्मेट है, और जब भी इस तरीके से किसी पर्टिकुलर रो या फिर पर्टिकुलर कॉलम में 1 1 1 बने आपका, तो यहां पर आप इसमें दो एलिमेंट को जीरो बना लें। यदि मैं R1 में से रो 1 में से रो 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो यहां जीरो बन जाएगा, रो 2 में से रो 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहां जीरो बन जाएगा, और जब दो एलिमेंट जीरो बन जाएंगे तो हम इसको सीधा एक्सपेंड कर देंगे एंड हमें यहां पर रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा आपका। तो सबसे पहला ऑपरेशन हम इसमें लगाने वाले हैं ऑपरेटिंग R1 में ऑपरेशन लगाएंगे R1 माइनस R2 एंड R2 में ऑपरेशन लगाएंगे R2 माइनस R3। तो जरा चेक करें, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a माइनस बी, एंड यहां पर देखिए यहां पे बन जाएगा BC माइनस CA। दोनों में से मैं यहां से माइनस C कॉमन ले लेता हूं, तो यहां पर देखिए क्या बचेगा, ये तो हो जाएगा प्लस का आपका और ये हो जाएगा माइनस का। जब दोनों में से मैं माइनस C कॉमन ले लूंगा तो यहां पे क्या बचेगा आपका, यहां बचेगा a माइनस बी। ऐसे ही R2 में से R3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस 1 इज 0, यहां पे आ गया B माइनस C और यहां पे आ जाएगा CA माइनस AB। दोनों में से मैं क्या है यहां पर आपका माइनस A कॉमन ले लेता हूं, तो यहां बच जाएगा B माइनस C, तो माइनस A कॉमन ले लिया और यहां बच गया B माइनस C आपका, एंड R3 को सेम लिख देना है आपको। अब यहां ध्यान से देखें तो रो 1 में से आप a माइनस बी और रो 2 में से b माइनस सी कॉमन ले सकते हैं। आप बोले सर यहां पर तो कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, तो जीरो को आप ध्यान से देखें तो जीरो को आप ऐसा भी लिख सकते हैं 0 इंटू a माइनस बी, मतलब जीरो में से आप कोई भी टर्म कॉमन ले सकते हैं। तो यहां से a माइनस बी भी कॉमन लिया जा सकता है। टेकिंग कॉमन a माइनस बी एंड b माइनस सी फ्रॉम R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली, कि R1 में से तो हम a माइनस बी एंड R2 में से b माइनस सी कॉमन लेंगे, तो यहां आ गया a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, यहां पे बचा 0 0 1, यहां पे बचा 1 1 c और यहां पे माइनस c माइनस a एंड यहां पे ab। अब हम इसको C1 के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, तो जरा देखिए ये तो टर्म बाहर सेम रहेगी, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी और 0 माइनस 0, पहली टर्म 0 आएगी। अब उसके अंदर इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, ये डिटर्मिनेंट बचेगा, बट जब वो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा, उसको लिखने की ही जरूरत नहीं है। अगले एलिमेंट पर आए तो माइनस का 0 और ये भी सब कुछ 0 बन जाएगा, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। +1 यहां पे आ गया +1। अब इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां पे क्या बचेगा आपका -a, ये डिटर्मिनेंट बचेगा -a प्लस c, तो यहां बच गया -a प्लस c। यहां पे आ गया a माइनस बी इंटू बी माइनस सी और यहां पर है c माइनस a। ध्यान से देखें तो यही राइट हैंड साइड है, विच इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ।
तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर दिया है। तो प्रूव करने के लिए बेसिकली आपको क्या करना है, बस यहां पर दो एलिमेंट्स को जीरो बनाना है। एंड जैसे ही दो एलिमेंट जीरो बनते हैं, रिक्वायर्ड टर्म जो वहां से कॉमन मिल रही है उसको आपको कॉमन ले लेना है। एंड फिर उसको जिस भी रो या फिर कॉलम में दो जीरो प्रेजेंट है उसके अलोंग एक्सपेंड कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा आपका।